बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी व्याकरण रीतिका के पाठ 4 संज्ञा को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए हिंदी व्याकरण रीतिका की पुस्तक पाठ 4 संज्ञा खोलते हैं। सर्वप्रथम इसमें हम कॉपी में हेडिंग डालेंगे संज्ञा। इसके नीचे दूसरी लाइन में मैंने आपको डबल इन्वर्टेड कामा से टिक मार करके अंडरलाइन करके दिखाया हुआ है। वो संज्ञा के आगे परिभाषा लिखेंगे। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप कुछ भी लिख लेंगे, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जो भी होगा। राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, गोरखपुर, दिल्ली, कानपुर, आगरा, पेन, पेंसिल, रबड़, पंखा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार इत्यादि। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे संज्ञा के भेद। कॉपी में लिखेंगे संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इन तीनों का नाम लिखने के पश्चात नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको मैंने ब्रैकेट में लिख करके आपको दिखाया है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे को लेफ़्ट साइड में खींच लेंगे, मैंने लिख करके आपको दिखाया। यहाँ पे मोहन की जगह पर राम कर देंगे और हिमांशु की जगह पर श्याम, नोएडा की जगह पर दिल्ली कर देंगे। इस प्रकार आपका बन जाएगा राम का बड़ा भाई श्याम दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़ता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण और तीसरा उदाहरण हम लिख लेंगे। तत्पश्चात इसके नीचे 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं इन वाक्यों में रंगीन छपे। ये याद करने के लिए है, मैं आपको याद करने के लिए लिख करके भेजा हूँ। फिर ख हेडिंग डालेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये पूरी की पूरी लाइन जो है कॉपी में लिखेंगे। जैसे को लेफ्ट में ले लेंगे व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, ये चारों के नाम डाल करके इस पर मैंने टिक मार दिया है। व्यक्ति में आदमी, औरत, पुरुष, स्त्री, प्राणी में बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा इत्यादि, वस्तु में किताब, कॉपी, फूल, फल, सब्जी, कुर्सी, खिलौना इत्यादि, स्थान में स्कूल, मकान, बाजार, मैदान, शहर, गांव, देश इत्यादि। ये लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। फिलहाल जो मैंने टिक मारा उसको आप लिख लेंगे। इसके बाद से तीसरा नंबर आता है भाववाचक संज्ञा। ब्रैकेट में मैंने आपको घेर के दिया है, इसे कॉपी में लिखना है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी गुण, दोष, अवस्था या भाव आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण में सच्चाई, अच्छाई, उदारता, चतुराई, महानता, दया, वीरता, इनमें से जो अंडरलाइन टिक मारा है उसे आप लिख लेंगे कॉपी में गुण के नाम, गुण के सामने। दोष में बुराई, बेईमानी, आलस, झूठ, छल, घमंड, जो टिक मारा है वो लिख लेंगे। अवस्था हेडिंग डाल करके आप लिख लेंगे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी आदि। इसके बाद देखिए याद करने हेतु जो है ये 3 लाइनें दी गई हैं। इसको कॉपी में नहीं लिखना है, इसे याद करना है। तत्पश्चात हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग समूहवाचक संज्ञा। हेडिंग डालेंगे और इसके नीचे मैंने अंडरलाइन करके दिया है, उसे लिखेंगे आप। जो संज्ञा शब्द अनेक व्यक्तियों या प्राणियों का बोध कराता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इतना लिखेंगे। जैसे में परिवार, सेना, भीड़, कक्षा, गुच्छा आदि। इसी को दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं जो शब्द किसी समुदाय या समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। अंडरलाइन किया हुआ मैंने, इसे कॉपी में लिखना है। अंडरलाइन किए हुए वाक्य को जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है याद करने योग्य है, ये केवल याद करना है। द्रव्यवाचक संज्ञा को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जो शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ, धातु का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं की रचना डाल करके हेडिंग इसके नीचे अंडरलाइन किया गया उसे लिखेंगे हेडिंग के अंतर्गत।
कुछ संज्ञाएं तो मूल रूप से भाववाचक होती हैं, लेकिन कुछ भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जाती है। नंबर 1, फिर उसके नीचे अंडरलाइन किया है मैंने, ये भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं। ठीक उसी लाइन के नीचे है ये। नंबर 1 संज्ञा शब्दों से, नंबर 2 सर्वनाम शब्दों से, नंबर 3 विशेषण शब्दों से, नंबर 4 क्रिया शब्दों से, नंबर 5 क्रिया विशेषण शब्दों से। अब एक एक की हेडिंग डालेंगे और इसे कॉपी में लिखना शुरू कर देंगे। संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना, हेडिंग डालेंगे। इसके अंतर्गत ये पूरी लाइन जातिवाचक और कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जाती है। जैसे के बाद से क, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना। इनमें से आप 5-6 कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद से दूसरा हमारा हेडिंग आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना। इसके अंतर्गत 5-6 आप कॉपी में लिख लेंगे। फिर दूसरा हेडिंग बनता है मेरा सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कई सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जाती है। ये लिखने के बाद जैसे डालेंगे और ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें से 5 या 6 अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तीसरा हेडिंग पड़ेगा विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। इसके अंतर्गत हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे बहुत से विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जाती है। जैसे में आप इसमें से 5-6 जो है कॉपी में लिख लेंगे, बाकी बुक से याद करेंगे। चौथा हेडिंग बनता है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। इसके अंतर्गत जो है हम लिखेंगे बहुत सी क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जाती है। जैसे हेडिंग डाल करके कॉपी में इसमें से 5-6 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चलना। चलना क्रिया शब्द है, इसकी भाववाचक संज्ञा चाल होती है। जागना से जागरण होता है, लिखना से लिखाई या लिखावट होता है, पढ़ना से पढ़ाई होता है, बहना से बहाव होता है। ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तत्पश्चात जो है हम प्रवेश करते हैं 5वें हेडिंग की तरफ। 5वें हेडिंग में हमारा आता है क्रिया विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। इसके अंतर्गत लिखेंगे बहुत थोड़े से क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे हेडिंग डाल करके इसमें से 5-6 लिख लेंगे। अब जैसे जल्द जो है यह क्रिया विशेषण शब्द है। तेज क्रिया विशेषण शब्द है। नीचे क्रिया विशेषण शब्द है। सहज क्रिया विशेषण शब्द है। दूर क्रिया विशेषण शब्द है। इनसे भाववाचक संज्ञाएं जो बनाई जाती, जल्द से जल्दबाजी, तेज से तेजी, नीचे से नीचाई, सहज से सहजता, दूर से दूरी। इस प्रकार इनमें से 5 या 6 शब्द जो है कॉपी में लिख लेंगे। तत्पश्चात आओ दोहराएं जो है यह याद करने की चीज़ है। पीछे जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उन्हीं के बारे में संक्षिप्त रूप दिया गया है। इसके पश्चात आओ कुछ करें, ये होमवर्क है, बुक में ही से करना है, कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। इसको भी मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट पेज 27 में जो है आपको चौथा और 5वां प्रश्न जो है यह केवल बुक से पढ़ के याद करना है, कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर मेरा जो है वीडियो समाप्त होता है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं केवल याद करने की हैं। अतः आप इसे वीडियो को सुनें, याद करें और लाभ उठाएं। थैंक यू। धन्यवाद।